मेरा नाम पूरा नाम प्रमोदिन रॉल है। मेरा निकनेम रानी है। मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ। जैसे कि सबको पता है, मैं एक एसिडिक सर्वाइवर हूँ। अभी जैसे कि मैं 29 ईयर्स की हूँ। जब मैं 16 साल की थी, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। तो उसके बाद उसने तमाम कोशिश किया। तो फिर एक ड्रॉन्ग की हालत में घर में फ़ोन करके गाली गलौज करने लगा। जब फैमिली की तरफ से नाकाम रहा, सब कुछ कोशिश उसका फेल रहा, तो उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। उसको लगा कि अगर इसको हम परेशान करेंगे, इसकी कमज़ोरी है पढ़ना, तो शायद मेरी बातों में आ जाएगी। लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आई। तो मैं अपनी हर प्रॉब्लम्स को अपने घर में शेयर करती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने हद पार कर दी। मैं आ रही थी मेरी दोस्तों के साथ, उसने साइकिल को रोका रास्ते में। तो उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि इसको छोड़। उसने नहीं छोड़ा। उसने बोला मेरी बात क्यों नहीं सुनते, क्योंकि 1 साल तक वो पीछे पड़ा रहा। बस उसने नहीं माना, मेरे हाथ नहीं छोड़ा। तो रास्ते के बीच हाथ पकड़ रहा था। मुझे बहुत रोना आया, मैं एकदम बहुत नर्वस हो गई थी। तो मेरी दोस्त लोगों ने बोला उसके हाथ नहीं छोड़ेगी तो हम लोग तुझे चप्पल से मारेंगे। तो उसने हाथ छोड़ा था। मैंने उसको एक चाटा लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी चाटा उसके गाल पे नहीं बजा था, उसके गले पे बजा था, क्योंकि वो एक आर्मी मैन था। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये रेप केस ये वगैरह बहुत डर रहता था। तो मैं इसलिए कॉलेज जाना बंद कर दिया था। तो उसने इसलिए प्लान बनाया था लास्ट कॉल, क्योंकि उसको लगा सारे रास्ते बंद है, वो नहीं आ रहा है, उसके घर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो जब 15 दिन तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, ना उसका कॉल आया कुछ भी आया, तो मैं ऐसे ही फिर 15 दिन के बाद मेरी लाइफ जिस तरह से जीने लगी। तो अप्रैल का महीना था 2009 के बाद, 18 उसकी डेट थी। तो हम दोनों, मेरी एक बड़ी पापा के बेटा, मैं मेरी मौसी के घर गए थे कुछ सामान लेने के लिए। तो हम दोनों रिटर्न कर रहे थे। तो घर से 1 किलोमीटर रिटर्न कर रहे थे सामान देके। तो देखा कि सामने 2 लड़के बाइक से आ रहे। उसने हाथों में एक बॉटल पकड़ा हुआ है, एक लड़का बाइक चला रहा है। मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने बोला तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तब तक मैं उसको रेस्पेक्ट दे रही थी, आज ये आर्मी मैन। बट जब उसने ऐसे धमकी दी, मैंने उसको तूता बोला। उसको देखा कि मेरे सामने बॉटल खोल रहा है। तो उस टाइम आई वॉज गैस की, क्योंकि वो नशे की हालत में हमेशा फ़ोन करता था घर में। तो मुझे लगा कि शायद वो ड्रिंक करने के ड्रामा यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा है मेरे सामने, क्योंकि बियर टाइप का बोतल था। तो मुझे एसिड के बारे में मतलब उस टाइम कुछ भी आइडिया नहीं था। आई हैड नो आइडिया। तो मैं ऐसे बैठने जा रही थी, उसने मेरे सर पे डालना शुरू कर दिया। मैं उसको रोकने की कोशिश की, क्या हुआ, क्यों डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या मेरे ऊपर डाल रहे हो। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना मैं इसको कंट्रोल कर पा रही थी। तो वहाँ से गाड़ी एकदम स्टार्ट में थी, जो लड़का चला के तो एकदम प्लान में था। तो गाड़ी में बैठा कि तू मेरी नहीं हो सकता, मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा, इतनी चिल्ला कर बोला। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड मुझे रियल जो पेन होता है, जैसे लगता है कि किसी ने जिंदा आग लगा के चला गया। मुझे पेन शुरू हो गया, मेरे बाल टूटने शुरू हो गए, स्किन एकदम मेल्ट होते टाइट होते जा रहे थे, धुआं निकल रहा था। तब तक मुझे नहीं पता चल रहा था उसने मेरे पर क्या डाला। मुझे ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल डीजल डाल के माचिस लगा के चला गया है। हॉस्पिटल में जब पहुंची तो मेरी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई कि मैं 9 महीने तक आईसीयू में शिफ्ट थी। तो दोनों आइस बाहर आ गए थे, मेरी बॉडी 80% बंद हो गया था। तो उसके बीच में मैं 26 आवर्स के लिए कोमा में चली गई। तो कोमा से बाहर आई 26 आवर 30 सेकेंड के बाद। तो इतना था कि मैं सिर्फ बोल पा रही थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज में आ चुकी थी। कुछ वो आकर कमर से पैर तक कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर सिर्फ बोल पा रही। अटैकर एक बार एसिड डालता है, लेकिन ये सोसाइटी ना हमें बार बार एसिड डालता है। खुद की मामा ने बोला कि जब मुझे देख के आए हॉस्पिटल से घर में, मेरी माँ थी मेरे पास, तो मेरी बड़ी दीदी वगैरह घर में थे। मेरे पापा को बोले कि भाई इसको मार दो, क्या जिंदा रखा के क्या करोगी, तो सड़ गई है। तो माँ भगवान के बारे से बस ड्रेसिंग कराती थी, लेकिन ड्रेसिंग कराने से मेरे घाव गलने लगा। वो सूखने के बदले धीरे धीरे गले। जब भी ड्रेसिंग खोलती थी मांस टुकड़े टुकड़े, वो इतना पेन था। उस टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक पेन मैंने झेला था। और मुझे एसिड ने नहीं हराया था, कभी नहीं हराया, ना कभी हराएगा। वो दर्द ने मुझे हरा दिया था उस टाइम। मैंने उस टाइम भगवान को लाख लाख बार मत मांगा था, क्योंकि वो दर्द मैंने 2009 लास्ट से 2010 अगस्त तक झेला है। जब मैं बेड में थी तो कुछ लोग आते थे,
अपने बच्चों को लेके, जब कि घर के पास कोई बच्चा खाता नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, तो आकर दिखाते हैं देखो भूत है तुम्हें डराएगी। तो वो थोड़ा अजीब लगता था यार, बच्चों को क्या पता हम क्या है, तुम बच्चों को दिमाग पे ऐसे क्यों डाल रहे। आज अगर सोसाइटी में बच्चे इतना इनमैच्योर होते हैं, इतना नेगेटिव थॉट लेकर पैदा होते हैं या बढ़ते हैं, तो इसकी सोच की वजह से, क्योंकि तुम बचपन से ऐसे ही सिखा रहे हो ना, ये भूत है, ये भूत कैसा दिखता है तुम ही दिखा रहे हो। मतलब हमारी ब्यूटी को उनके आगे तुम क्या दिखा रहे हो, हमारा चेहरा ही हमारा ब्यूटी है, हमारी इनर ब्यूटी कुछ नहीं है। तो ब्यूटी को वो लोग इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, तो क्रिमिनल चेहरे पे टारगेट करता है, वो तो जान से मारने के लिए टारगेट नहीं करता है। उसको पता है इसकी चेहरा जल जाएगा, इसको सोसाइटी मूव ऑन नहीं करने देगा, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा, ये 4 दीवार के अंदर रहेगा। शुरू में बहुत सारी लड़कियों ने, जब पहले बहुत सारे सीनियर्स थे तो उन्होंने कॉल सेंटर में भी जॉब करना चाहा, लेकिन उनको मना कर दिया बिकॉज तुम्हारा फेस डैमेज है। तब कि कॉल सेंटर में फेस को नहीं देखते, वॉइस को सुनते हैं। तो इसको एक उचित जवाब देने के लिए, एक पॉजिटिव वे से सबको समझाने के लिए ये प्लेटफॉर्म खोला गया सीरोज़। अगर हम ऑफिस खोलते कोई नहीं आता। सीरोज़ एक ऐसी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे दुनिया में हज़ार बेस्ट रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर्वाइवर्स के लिए लोग आते हैं, सर्वाइवर्स के प्यार के लिए। तो वो देखना चाहते थे कि बताना चाहते कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू में जब हमारा आगरा कैफ़े खोला, बहुत सारे लोग आकर ना चले जाते थे कि हाथ को देख के रिजेक्ट कर देते थे, नहीं हमें यहाँ पे नहीं खाना चाह रहे, वन फेस को देख के, वन हैंड को देख के। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से ये हमारा खोले।